हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई विश कि सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए आज हम लोग टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और समझेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट ये प्रैक्टिस करने के बाद आप सभी लोगों को भाई बस यही देखना है कि जो क्वेश्चन है उसको हम कितने कम समय में कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग का जितना टाइम कम लगेगा सब्जेक्टिव हमको उतना टाइम मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से, चलो आओ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको पता है हमारे एग्जाम में सर कंपलसरी है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है, और एकदम सिंपल रहेगा। ये जान लेना हमारे एग्जाम में 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल ही होते हैं। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका गारंटी बहुत कम है, मतलब उसका एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम होता है। ये जान लेना, जो क्वेश्चन सिंपल होता है, एक एवरेज होता है और थोड़ा बहुत हल्का हल्का कॉन्सेप्ट वाला होता है, वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से सभी लोग ना। देखो अब देखो, जैसे क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, ये चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। पूछेगा, बोला है कि परिमेय संख्या ये है का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसका प्रोसेस से भी आना चाहिए, शॉर्टकट से भी आना चाहिए। कैसे करते हैं सर, देखो 125 है, सोचो ना 125 है सर, 5 का क्यूब हो जाएगा, 3 तो 5 चाहिए, 3 तो 2 चाहिए, मतलब सर 1000 बन जाएगा, एक जीरो और मिल जाएगा, 4 मतलब 0.4 आ जाएगा, मतलब 4 अंक पे आ जाएगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो पता है ना, अगर सर ये ऐसे लिखा है 587, तो क्या करते बताओ। ये देखो 125 से दिख रहा है ना सर, अगर 125 है तो इसको लिख सकते हैं सर 5 की पावर 3, और जो इसका जो 1 जीरो इसको लिख सकते हैं 10, ये लिखेंगे ना। अब बताओ हम लोग क्या करते हैं, अगर सर किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसके नीचे क्या होना चाहिए सर, 2 या 5 होना चाहिए। जितने 2 5 होंगे आराम से क्या होगा, कट जाता है, पता है कि नहीं। तो बताओ अगर ये 5 का क्यूब तो क्या बोलोगे सर, 5 का क्यूब है तो नीचे 2 का क्यूब से गुणा कर देंगे और ऊपर क्या करेंगे, 2 का क्यूब से गुणा करेंगे। अब देखो ऊपर 2 का क्यूब से गुणा करो क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं नीचे करेंगे। देखो ये 2 के पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, मतलब 1 3 तो 0, 1 को 0 ही 4 तो 0, कहने का मतलब क्या, 1 2 3 4 0 बन गया। तो मतलब जो भी अंक दिया होगा, आप सबको पता हो ना कि सोचो ये इसको गुणा करने पे कुछ आ गया, मान लो अगर हम बोल लेते हैं कि चलो A B C D E F कुछ भी आ गया, गुणा करने पे कुछ भी आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि अब देखो अगर हम कभी भी 10 से भाग देते हैं या 1000 से भाग देते हैं या 100 से भाग देते हैं, तो उसका बस सिंपल से लॉजिक होता है सर, ऊपर जो नंबर होता है उसमें क्या होता है, दशमलव पीछे जाता है, और कितना अंक पीछे जाएगा सर, इसमें जितना जीरो होगा उतना अंक पीछे जाएगा। अब इसमें सर कितना जीरो है, इसमें सर 1 2 3 4 जीरो है। जब इसमें 4 जीरो तो क्या करोगे, जो दशमलव सबसे लास्ट में वो 4 अंक पीछे आएगा। यहाँ पे देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक पीछे आ जाएगा, 4 अंक पीछे आएगा। मतलब क्या सर, तो कैसे बोलोगे कि ए बी दशमलव में C D E F हो जाएगा, ये बस इसका आंसर हो जाएगा। ए बी दशमलव में क्या C D E F, मतलब 4 अंक पे, क्योंकि 4 जीरो तो मतलब 4 अंक, बस 4 जीरो मतलब क्या 4 अंक पे दशमलव। बताओ समझ में आएगी नहीं, समझ में आएगी नहीं, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बता दो, ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करके देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, बहुत टाइम नहीं देंगे हम ना, तो पॉज करो और सॉल्व करो, देखो आंसर आता है कि नहीं तुम लोगों का, थोड़ा बताओ, हम भी देखें आंसर आता है कि नहीं। ठीक है देखो हम बताते हैं। अब देखो इसमें बोला है कि देखो ये याद कर लेना यार कि अगर कभी भी ये भुजा इसके समांतर दिया है तो इसका मतलब सर ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ध्यान ना बहुत गौर सुनना सर, इसका जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है और जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, दोनों क्या होता है, समरूप होता है। अगर सर समरूप होगा तो हम क्या बोलते हैं कि सर अगर इसका भुजा, देखो इसका भुजा PQ, ध्यान देना सर, छोटे वाले का भुजा PQ और क्या बड़े वाले का भुजा BC, ठीक है। अब देखो हमसे अनुपात क्या पूछा है, हमसे पूछा है AP और PB का अनुपात, हमसे AP और PB का अनुपात पूछा है, लेकिन हम निकाल किसका सकते हैं सर, हमको ये पता है कि सर जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होता है ना, तो सर छोटे वाले की भुजा अपन में क्या बड़े वाले की भुजा, ये तो हमको पता है। तो अगर हम AP और PB निकालेंगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं, हम निकाल क्या सकते हैं, हम निकाल सकते हैं A से P, क्या निकाल सकते हैं A से P अपन में क्या A से B, यही निकाल सकते हैं ना। हम तो यही लिखेंगे ना यार, छोटे से बड़ा छोटा बड़ा, तो निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो अगर हमको AP और PB का अगर अनुपात मिल जाएगा तुम पता कर सकते, कैसे देखो ये कितना दिया, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं PQ, सर PQ का मान सर कितना है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं PQ का मान सर 1 बटा में, BC का मान सर कितना है
BC का मान सर है 3, देखो BC का मान है 3 बराबर, देखो इधर AP है, ध्यान देना सर, इधर हो जाएगा AP बटा में क्या AB, बस हो गया। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या सर, बहुत गौर से देखना, कहने का मतलब सर ये कि AB बराबर 3 आ गया, AP बराबर 1 आ गया। अब सोचो कि सर AP कितना दूरी है, सोचो AP कितना है सर, 1 है, AP कितना है 1 है, और AB कितना है सर 3 है, AB कहां से कहां तक है, देखो AB यहां से यहां तक है, AP कितना है 3 है। अब बस अपना दिमाग लगा, हमसे पूछा क्या सर AP अपॉन में PB का अनुपात, तो सर AP तो 1 हो जाएगा, PB कितना होगा सर, ये पूरा है 3, ये पूरा 1 है, तो सर ये कितना आएगा सर, ये आएगा 2, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है। अब पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो नहीं जानना है, बस हम देखें फिगर बनाए समझ गए सर, ये 1 ये 3 तो ये 2, मतलब कितना आएगा 1:2 का अनुपात आएगा, 1:2 का अनुपात, बस पहला वाला सही हो गया। बताओ किसका किसका सही था, चलो सही होना चाहिए, ये बता दो। ये सबसे मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है। ये बताओ cos थीटा बराबर sin थीटा, जो थीटा का मान 90 से 0 के बीच में, तो थीटा का मान क्या होगा। अब बस तुम इतना सोचो कि सर cos में और sin में किस एंगल पे दोनों का मान बराबर होता है, बस अपने सोचो कि सर cos में और sin में जो हम टेबल पढ़ते हैं उसमें किस एंगल पे cos का और sin का मान दोनों का बराबर होता है, बस इतना जानो सर, पता नहीं समझ में, बस तब और क्या करना है, और कुछ थोड़ी करना है, बस हो गया ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा हमको सॉल्व थोड़ी करना है, बस हमको आंसर लाना है, आंसर आ जाए, क्योंकि उसको दिखाना थोड़ी कि हम कैसे सॉल्व किए हैं, बस आंसर सही आना चाहिए, ये जान लेना। ठीक है, भले तुम्हें आंसर रटा हुआ हो वो भी अच्छा है। देखो बोला है कि त्रिज्या A इकाई के वृत्त के परिगत खींचे जाने वाले एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब देखो एक हम बना देते हैं वृत्त, मतलब क्या बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, अब इसके परिगत मतलब एक वर्ग है, समझ जाना, थोड़ा समझना ऐसे, ओहो समझ जाना मेरी बात को, फीलिंग को समझना ना, फीलिंग को समझना, ये एक वर्ग है। तो तुमने जैसे बोला है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, अब बताओ अगर ये वृत्त है भैया, इस वृत्त की त्रिज्या सोचो होगा, इस वृत्त की त्रिज्या अगर सर A है तो मान लो इधर भी A और इधर भी A, ठीक है, मतलब ये दूरी भी सर A है, ये दूरी भी कितनी है A है, तो भैया इस जो वर्ग है इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 2A होगा ना यार, कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। अब क्या पूछा है, खींचे जाने वाले एक वर्ग का परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब क्या सर, उसका पूरा लंबाई, बताओ इसका भुजा 2A होगा ना, तो बताओ ये सर 2A, ये 2A, मतलब ये फिर 2A, ये फिर 2A, कट हो जाएगा 2A, 2 2 4 2 6 2 4 8, लंबाई कितना होगा, परिमाप मतलब क्या सर पूरा बाउंड्री, जैसे यहाँ पर खड़े हुए एक बार चले 2A, यहाँ पर चले 2A, यहाँ पर चले 2A, यहाँ पर चले 2A, आगे एक चक्कर लगा परिमाप हो गया, कितना आया 8 है, तो बोलोगे 8A इकाई, क्या बोलोगे 8A इकाई। समझ में आ रहा है कि नहीं हीरो, बता दो, समझ में आ रहा है ना, कर लोगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है यार, ये जान लेना, बता दो, ये तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तो फॉर्मूला है, सभी लोग एकदम रटे रहना, ठीक है, डायरेक्ट तुमको इस फॉर्मूले में भी क्वेश्चन आएंगे या डायरेक्ट तुमसे फॉर्मूला ही पूछ देगा, ठीक है, कि माध्य माध्यिका बहुलक के बीच का संबंध बता दो कि इनके तीनों के बीच का संबंध क्या होगा, तो कैसे बताएंगे, एकदम सिंपल से रखना कि यार बहुलक बराबर क्या रखोगे, याद रखोगे बहुलक बराबर, देखो बहुलक क्या रखना, बहुलक सर हमेशा पहले होगा, अगर तुम्हें बहुलक पहले नहीं भी दिया होगा ना तो जो भी तुमको क्वेश्चन दिया होगा उसमें तुम बहुलक को एक साइड लेके आना, फिर देखना कि बहुलक बराबर क्या होना चाहिए 3 गुणे माध्यिका, कैसे रखोगे, देखो माध्यिका देखो बड़ा अक्षर है, इसमें अक्षर ज्यादा है तो माध्यिका बड़ा अक्षर उसका 3 रहेगा, उसमें से क्या करो, सोचो ना कि यार 3 में से 2 को घटाएंगे, अब सर माध्यिका में से माध्य घटाएंगे, कैसे याद रखेंगे, सोचो ना कि यार हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, माध्यिका में ज्यादा अक्षर है तो माध्यिका को लिखेंगे पहले और माध्य में कम अक्षर है उसको लिखेंगे बाद में, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो गया, बड़े वाले से छोटे वाले घटाएंगे, बस एक चीज कंफर्म है सर इधर बहुलक लेंगे, ठीक है, अपने दिमाग में सर इधर हमको बहुलक लेना है, एक साइड जब बहुलक करेंगे तो माध्यिका माइनस माध्य आएगा, ठीक है, और 3 माइनस 2 रहेगा, बस समझे, ये देखो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हम, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है, और इस चैप्टर जितने चैप्टर लिए सारे चैप्टर को देखो अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, समझ आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को, ठीक है, पढ़ना यार, फिर ऐसे क्वेश्चन देखो और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन दिखाया गया एक बार फिर से ट्राई करना कि इसका आंसर याद कर लेना, एग्जाम है फटाफट टिक करो, सॉल्व नहीं करना पड़े, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी, तब सबको बाय।
ठीक है, चलो।